उत्तराखंड में अब मदरसों का संचालन आसान नहीं होगा। मदरसों में शिक्षा से लेकर शिक्षकों की भर्ती तक अब मानकों के हिसाब से ही होगी, क्योंकि अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड में इस विधेयक के बाद मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा और सभी मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से आधिकारिक मान्यता लेनी होगी। मदरसों को लेकर और क्या कुछ होने वाला है बदलाव, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में मदरसों पर सख्ती, अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी, खत्म होगा मदरसा बोर्ड, आसान नहीं होगा मदरसों का संचालन। उत्तराखंड में मदरसों को लेकर कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब प्रदेश में मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 पास कर दिया है। इसके अंतर्गत प्रदेश की शिक्षा में कई बदलाव किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में इस विधेयक के बाद मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा और सभी मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से आधिकारिक मान्यता लेनी होगी। धामी सरकार ने इसे अल्पसंख्यक शिक्षा को मुख्यधारा के पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने की दिशा में एक कदम बताया है। विधेयक लागू होने के बाद सभी अल्पसंख्यक स्कूल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF और नई शिक्षा नीति को अपनाएंगे। इस विधेयक के जरिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को अच्छी और आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और अब माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तमाम जितनी माइनॉरिटीज़ के अंदर जो अल्पसंख्यक समाज के अंदर आते हैं, बौद्ध, ईसाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन, इन सारे सिख, इन सबको एक साथ मिला करके एक ऐसा प्राधिकरण बनाया है जिसमें एक ही छत के नीचे सबको परमिशन मिलेगी, सबकी निगरानी होगी। तो ये तो बहुत अच्छा कदम है और किसी भी देश के लिए, किसी प्रदेश के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि और विशेषकर मुसलमानों के लिए, मदरसों के लिए एक अच्छी पहल हुई है। उन्हें एक अच्छा रास्ता मिलेगा। वो जहाँ तक उनकी धार्मिक एजुकेशन का ताल्लुक है वो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस विधेयक को अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए लाया गया विधेयक करार दिया है। देखिए, मैं राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। विधानसभा द्वारा जो विधेयक पारित किया गया था, आज विधिवत रूप से कानून बन गया है। देश में अल्पसंख्यक कोई एक धर्म नहीं हो सकता। हमारे यहाँ अनेकों अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। उनके लिए समान व्यवस्थाएं हों, समान शैक्षिक व्यवस्थाएं हों, समान नागरिक व्यवस्थाएं हों, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक उत्तराखंड के अंदर अल्पसंख्यकों में समानता के भाव को आकर्षित करेगा और केवल एक समुदाय विशेष को उसका लाभ मिले और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय कहने को लोग छूट जाएं, तो समानता देने का काम ये विधेयक कर रहा है। मैं प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि इस विधेयक से मुस्लिम संगठनों में चिंता है। इस कानून से संविधान के अनुच्छेद 26 और 30 का हनन हो सकता है, जो उन्हें शैक्षणिक संस्थान चलाने और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। बता दें कि अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक में सिर्फ मदरसों पर ही नहीं बल्कि ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी समुदाय के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी दायरे में आएंगे। और उत्तराखंड में नियमों के तहत चलने वाले मदरसे बंद नहीं होंगे, बल्कि उन पर नियम कड़े कर दिए जाएंगे। मदरसों में धार्मिक शिक्षा देने के लिए अब प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी और मदरसों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान परिषद की ओर से निर्धारित योग्यता के हिसाब से शिक्षकों को नियुक्त करना होगा। इन बदलाव को सरकार ऐतिहासिक कदम बता रही है और सरकार का कहना है कि सभी मदरसों को शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा, जिससे अल्पसंख्यक छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।